कहा जाता है कि इस दुनिया में कई देवी देवताओं का वास है। इन्हीं में से एक हैं भगवान हनुमान। पवन पुत्र हनुमान के बारे में कहा जाता है कि वो अमर हैं। रामायण काल में जन्मे हनुमान सैकड़ों साल बाद महाभारत काल में भी जिंदा थे। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि आज भी हनुमान जी धरती पर विराजमान हैं? शायद नहीं, लेकिन महाभारत की लड़ाई के सैकड़ों साल बाद आज के युग में भी हनुमान जी के जिंदा होने की खबर आ रही है। आज हम आपको कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इसका सबसे पहला प्रमाण तो ये ही है कि हम में से हर किसी ने भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के धरती से जाने की कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज तक क्या किसी ने हनुमान जी के यहाँ से जाने की कोई कहानी सुनी है? नहीं तो इससे जुड़ी किसी जानकारी का जिक्र किसी हिंदू ग्रंथ में किया गया है। इसके अलावा और भी हैं कुछ तथ्य हैं जो ये साबित करते हैं कि आज भी भगवान हनुमान धरती पर अस्तित्व में हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी का हिंदी में मतलब होता है शाश्वत। इसका मतलब होता है हमेशा अस्तित्व में रहने वाला। कुल मिलाकर हनुमान जी को हिंदू पुराणों के अनुसार इस धर्म के सभी भगवानों में से एकमात्र हमेशा धरती पर रहने वाला भगवान माना गया है। बताया जाता है कि वह इस धर्म के 8 महान शाश्वत किरदारों में से एक हैं। बंदरों के भगवान, जिनके बारे में हम रामायण और महाभारत के समय से अपने इर्द गिर्द होने को लेकर सुनते आए हैं। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग में भगवान राम के साथ होने से लेकर जानते हैं। इनके होने के प्रमाण द्वापर युग तक के मिले हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का समय था। अभी भी कलयुग में इनके होने के प्रमाण मिले हैं। ये बात भी महज इत्तेफाक नहीं हो सकती कि ज्यादातर हनुमान मंदिरों के बाहर बंदरों की भीड़ लगी होती है। न यकीन हो तो किसी भी बड़े या छोटे हनुमान मंदिर के पास जाकर देखिए। आपको वहां बंदरों का झुंड बेहद आसानी से उछल-कूद करता नजर आ जाएगा। इसका नजारा आप खुद ही इनके मंदिर के पास जाकर देख सकते हैं। इस बात के भी जबरदस्त साक्ष्य हैं कि पवन पुत्र का अस्तित्व अभी भी दुनिया में बरकरार है, लेकिन वह आसानी से सामान्य लोगों की आंखों से नजर नहीं आते। वैदिक पुराणों में बताया गया है कि उनके साक्षात दर्शनों के लिए सच्ची भक्त और भगवान राम से सच्ची लगन की जरूरत पड़ती है। कहते हैं कि जहां कहीं भी भगवान राम का नाम लिया जाता है, हनुमान जी की उपस्थिति वहां पर जरूर होती है। एक सच्चा राम भक्त जब पूरी श्रद्धा उन्हें याद करता है तो उसे भगवान हनुमान दर्शन जरूर देते हैं और हमेशा उसके आसपास रहते हैं। इस कहानी में भी उतनी ही सत्यता है जितनी अन्य साक्ष्यों में। एक घटना के बारे में कहा जाता है कि 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। इनमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा हनुमान जी की आराधना करता था। उसे इस बात को जानने की भी जिज्ञासा थी कि आखिर हनुमान जी का असली स्वरूप क्या है। उसकी मानसरोवर यात्रा का उद्देश्य ही हनुमान की खोज थी। बताया जाता है कि कई दिनों की यात्रा के बाद एक दिन वो मानसरोवर तालाब के पास पहुंचे। उनमें से एक को एक लंगूर सी आकृति दिखी जो बड़ी तेजी से हिमालय के पहाड़ों की तरफ जा रही थी। तीनों दोस्त उस आकृति का पीछा करने लगे, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में हनुमान को ढूंढने की यात्रा शुरू कर दी। वहीं हनुमान जी की खोज में हनुमान भक्त को एक गुफा से आती हुई तेज रोशनी दिखी। वो रोशनी का पीछा करते हुए गुफा में पहुंचा। भक्त ने तुरंत ही अपना कैमरा निकाला और एक फोटो खींच ली। बताया जाता है कि फोटो खींचने के बाद ही लड़के के प्राण उसके शरीर से निकल गए।
हालांकि इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के लिए भी ये मौत रहस्यमयी थी। इसके बाद उसके दोस्तों ने कैमरे का रोल निकलवाया और उसकी फोटो बनवाई, जिसमें हनुमान जी की एक तस्वीर सामने आई। इस फोटो में वो ग्रंथ पढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये ग्रंथ कोई और नहीं बल्कि रामायण है। दोस्तों, इसके अलावा एक और खबर के मुताबिक श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसे कबीलाई लोगों का पता चला है जिनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। कहा गया है कि हनुमान जी कुछ साल पहले हाल ही में इस जनजाति के लोगों से मिलने आए थे। इसके बाद वे 41 साल बाद यानी 2055 में आएंगे। इस जनजाति के लोगों को मातंग नाम दिया गया है। इनकी तादाद काफी कम है और ये श्रीलंका के अन्य कबीलों से काफी अलग हैं। सेतु के मुताबिक इस कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, यानी वे चिरंजीवी रहेंगे। भगवान राम के स्वर्ग सिधारने के बाद हनुमान जी अयोध्या से लौटकर दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए। उसके बाद उन्होंने फिर से समुद्र लांघा और श्रीलंका पहुंचे। उस समय हनुमान जी जब तक श्रीलंका के जंगलों में रहे, इस कबीले के लोगों ने उनकी सेवा की। हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। उन्होंने यह भी वादा किया कि वे हर 41 साल बाद इस कबीले की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने आएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।